तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। अनुमा जी हमारे साथ हैं। अनुमा जी, पहले तो बधाई स्वीकार करिए, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है और आप वहाँ जीत गए, लेकिन गुजरात में काफ़ी बुरा प्रदर्शन आपका रहा। आंकड़े हमारे सामने हैं और हिमाचल में मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, आपकी सरकार है, 5 साल चलेगी, बढ़िया सब काम करेंगे, लेकिन बहुत ही थिन मार्जिन से 0.9% का डिफरेंस है जिससे सीटों में अंतर आ गया है। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया ये है कि सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता को बधाई कि उन्होंने एक चुनाव जीता, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी बधाई अगर वो हैं तो, कि उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। अब आते हैं हम गुजरात पर और हिमाचल पर। तो गुजरात में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो जो सरकार पहले थी वही दोबारा बनी, तो इसमें क्या बहुत बड़ी क्या बात है? ठीक है, सीटें बहुत आई, तो आपने गुजरात की अस्मिता का सवाल खड़ा कर दिया था। लोगों को जब उनकी अस्मिता की बात करते हैं तो वो उस पर वोट देते हैं। यहाँ कहीं विकास नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि गुजरात में कोई ऐसे रोजगार नहीं बने हैं। जो भी पीएसयूज बने हैं, जो रिफाइनरी बनी है, जो हाजरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कांग्रेस के समय में बना है। एक भी हॉस्पिटल नहीं बना है। और उसके बाद हम बहुत सारे अनाप शनाप बातें इसलिए सुनते हैं क्योंकि इतिहास जीतने वाला लिखता है, तो जीतने वाला वो बोलना चाहे वो बोल सकता है। यहाँ पर बहुत क्लियरली, क्योंकि देखिए गुजरात में सबसे ज्यादा नशा है, 2.4 लाख केसेस इसके दर्ज हुए हैं। उसके अलावा मोरबी हुआ, वो सबने। आप जो बात कह रही ना, मैं अब नहीं, सुन तो लीजिए, सवाल आप ही से सवाल है ये। आप कह रही हैं कि जो है वही जीत जाता, मैं उस पर कह रहा हूं 49.1% से बढ़ के 52.5% वोट हो गया है। आप इसका मतलब समझ रही, आधे से ज्यादा वोट। समझ रही हूँ, बिल्कुल। सवाल तो सुनिए ना, सीटें 156 और आप 42.4 से घट के 27% पे वोट पे आ गई हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि जो आप इतनी कमियां गिना रही हैं, आप थोड़ा सा आत्मावलोकन तो करिए। आपके अध्यक्ष जी तो स्वयं कह रहे हैं कि कमियां रही होंगी, आप तो वो भी नहीं मान रही। देखिए आपने क्या किया, जब गुजरात की बात की तो उसको बहुत ही ज्यादा भव्य बनाया और हिमाचल के लिए कह दिया, क्योंकि गुजरात की जीत आज भव्य है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई इनकार कर सकता है क्या? भव्य है भाई, उन्हीं के पास था, उन्हीं के पास है। ठीक है, थोड़ा सा सीटों का अंतर बढ़ा है, तो हम 3 लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, और एमआईएम के खिलाफ भी लड़ रहे थे। तो कुल जमा आप जो उसको भव्य दिखा रहे हैं और हिमाचल की जीत को छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, गलत। मैंने हिमाचल की जीत को छोटा नहीं कहा है, मैंने कहा कि बहुत थिन मार्जिन से बड़ी सीट का अंतर हो गया है। छोटा नहीं है वो। लेकिन आप जिस तरह से गुजरात को कह रही, गुजरात देखिए, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। आज गुजरात के सिवा कोई चर्चा कर सकता है क्या? इतनी बड़ी मार्जिन 27 सालों बाद अगर कोई पार्टी ले आए तो हम ये कहते हैं नहीं, वो तो पहले सरकार में थे इसलिए आ गए। भाई आप मुझे बोलने अगर देना चाहते हैं तो मैं बोलती हूँ, फिर मैं छोड़ ही देती हूँ ना। आप ही बोल दीजिए सब, मैं अपनी बात तो रखूंगी कि नहीं? कि आप रखिए बात रखिए, आप ही को रखना दीजिए। हर तीसरे सेंटेंस में मत मुझे टोकिएगा, बोलिए, मेरे को पूरी बात करने दीजिए। गुजरात किसके पास था? उसी के पास है। यहाँ एमसीडी बीजेपी के पास थी, अब उसके पास नहीं। हिमाचल बीजेपी के पास था, अब उसके पास नहीं। थोड़ा ब्रॉड देखिए, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और आपके लिए निष्पक्षता बहुत जरूरी है। जिसमें आप 40 सीटें देख रहे हैं, आपने सीधे 9% को करके उसको तुच्छ दिखाने की कोशिश की, तो वो मैं आपके ऊपर पॉइंट आउट कर रही हूं। और गुजरात में प्रधानमंत्री गुजरात से, गृह मंत्री गुजरात से, हालांकि बाकी मंत्रियों के बारे में कोई नहीं जानता कि मुख्यमंत्री जो है वो तो ऐसे बिल्कुल कठपुतलियों की तरह बदल दिए जाते हैं। गुजरात में विकास नहीं हुआ है, लेकिन भव्यता जिसके कारण, और दूसरा लोगों के ऊपर बार बार गुजरात की अस्मिता, गुजरात के गौरव की बात। और तीसरी चीज ये कि इसी समय जब ये सब चल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने 3 साल पहले से हम काम कर रहे थे बूथ लेवल पे, हम गांवों में मजबूत हुआ करते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हम बिल्कुल साफ छवि के एक्टिविस्ट की तरह जो यंग ब्रिगेड है उसको अगर हम लगाएंगे तो शायद हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और ये प्रयोग जो उसी समय हुआ, ये प्रयोग हमें उतना सूट नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से हमने सरेंडर कर दिया या कुछ, लेकिन हाँ, हमने जो प्रयोग किया उसका शायद समय सही नहीं था, और हो सकता है कि हम उसको मेजर ठीक तरीके से नहीं कर पाए। तो हम मानते हैं गुजरात था बीजेपी के पास, गुजरात है बीजेपी के पास, और 52 सीटें हैं, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ दिया,
लेकिन गुजरात में विकास नहीं हुआ है। सीटें आई हैं। इस देश में आजकल केवल चुनाव ही चुनाव रह गया है। एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरा चुनाव, दूसरा नहीं खत्म होता, तीसरा चुनाव, और उसके अलावा पूरे समय आज थोड़ी जी अनुमा जी रुकिए। अब